हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब चंगा होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 2011 की थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म द रेजिडेंट की। ये कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो किसी हादसे के चलते अपना घर बदल लेती है और पहुंच जाती है एक ऐसे साइको मकान मालिक के यहाँ जो अपने किराएदारों के साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में सोचकर आप भी कांप जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी बस अगले कुछ ही मिनटों में। मूवी की स्टार्टिंग हमारे मेन कैरेक्टर जूलियट से होती है जो कि पेशे से एक डॉक्टर होती है और अक्सर हॉस्पिटल के इमरजेंसी केसेस डील करती है। वहीं रात के समय जूलियट को ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि वो अपने ब्रेकअप को लेकर डिस्टर्ब थी और उसे भी बड़ा सरदर्द, तो उसके लिए न्यूयॉर्क जैसी जगह पर रेंट पर घर ढूंढना था। अगले दिन वो अपने लिए एक नया अपार्टमेंट देखने जाती है मगर उसे वहाँ कुछ खास नहीं लगता। लेकिन तभी उसकी किस्मत की घंटी बजती है, यानी कि उसे एक कॉल आती है। दरअसल दोस्तों ये कॉल एक अपार्टमेंट के लैंडलॉर्ड मैक्स की होती है जो उसे अपना घर दिखाने के लिए बुलाता है। जूलियट को पहली नजर में उसका घर पसंद आ जाता है, लेकिन बड़ा होने के कारण जूलियट को लगता है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी, पर वो गलत थी। एक्चुअली में अपार्टमेंट जूलियट की सोच से भी सस्ता था। जब अपार्टमेंट के सस्ते होने का कारण जूलियट मैक्स से पूछती है तो वो उसे रेनोवेशन और वहां पर गुजरने वाली ट्रेन का बहाना बताता है। हालांकि जूलियट को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और वो अपार्टमेंट फाइनल कर देती है। शिफ्टिंग के दौरान जूलियट की मुलाकात मैक्स के ग्रैंडफादर से होती है जो स्वभाव के थोड़े अकड़ू थे क्योंकि उन्हें ना तो बिल्डिंग में कोई पेट चाहिए था और ना ही शोर। मैक्स के हेल्पिंग नेचर से जूलियट को वो काफी डिसेंट बंदा लगता है, लेकिन रात में जब जूलियट अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसके कमरे में है, लेकिन नई जगह होने के चलते वो इसे सिर्फ एक वहम समझकर इग्नोर कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जूलियट के अपार्टमेंट के सामने किसी ने उसके लिए गिफ्ट रखा हुआ था। उसे लगा ये काम मैक्स का है तो वो उसे थैंक्स कहती है, लेकिन मैक्स बताता है कि ये काम उसका नहीं है बल्कि उसके दादाजी का है। तो जूलियट उनको भी इसके लिए थैंक्स कहती है। वैसे तो जूलियट को आर्ट से कम ही दिलचस्पी थी, लेकिन एक दिन अपनी फ्रेंड के कहने पर वो आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचती है और तभी उसे वहां मैक्स भी मिल जाता है और कुछ देर बाद दोनों साथ में घर की तरफ निकल जाते हैं। बात ही बात में वो कब घर पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता और तभी जूलियट डोर पर मैक्स से काफी क्लोज आ जाती है और उसे किस करने लगती है, मगर मैक्स उसे ये करने से रोक देता है। शायद वो कंफर्टेबल नहीं था, ऐसे जूलियट को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और वो सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। सुबह हॉस्पिटल आवर्स के दौरान जूलियट को मैक्स का कॉल आता है और वो उसे आज रात के खाने के लिए बुलाता है जिसके लिए वो मान जाती है। रात होते ही हम देखते हैं कि जूलियट और मैक्स एक बेहतरीन कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं। मैक्स का जूलियट के लिए इस तरह की उम्दा खातिरदारी जूलियट को उसके घर की याद दिला देती है। वो मैक्स को इसके लिए शुक्रिया कहती है और अभी तक शादी न करने की वजह पूछती है। वैसे तो यहाँ मैक्स चाहता तो लाइन मारने के लिए ये कह सकता था कि उसे आज तक जूलियट जैसी लड़की नहीं मिली, लेकिन बंदे ने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर खुद को किनारे कर लिया। इस बात के साथ जब खाना खत्म होता तो जूलियट वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किसिंग का दरमियान शुरू हो जाता है। अब तक ये सिलसिला शुरू रहता है। इसी दौरान एक तगड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ भाई साहब हमको पता चलता है कि मैक्स तो जूलियट को बहुत पहले से जानता था। दरअसल एक बार जब मैक्स अपने ग्रैंडफादर की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया था तभी उसने जूलियट को वहां नोटिस किया था और उसे उसके अपार्टमेंट वाली समस्या का भी पता चल गया था जिसके लिए उसने अपना अपार्टमेंट दे डाला। लेकिन इससे भी बड़ी बात हमें यह पता चलती है कि जिस आदमी के होने का जूलियट अपने रूम में एहसास करती है वो कोई वहम नहीं बल्कि सच में मैक्स ही होता है। अपने घर को कुछ इस अंदाज में रेनोवेट किया था कि वो जब चाहे अपार्टमेंट के किसी भी कमरे के किसी भी फ्लोर पर जा सकता था। यही नहीं, मैक्स आए दिन उसके कमरे में जाकर उसे सोता हुआ देखता है, जिससे हमें ये तो पता चल गया था कि या तो मैक्स और जूलियट के प्यार में पागल है या फिर वो सच में पागल है। दोनों में से क्या सच होगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। धीरे धीरे मैक्स और जूलियट एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन जूलियट अभी भी अपने एक्स को भूल नहीं पाई थी। उसकी भूली बिसरी यादें उसे सता रही थी और ये बात जब वो मैक्स को बताती है तो उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन मैक्स खुद को संभालते हुए उसके रूम से बाहर निकल जाता है। शायद उसे जूलियट से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जूलियट को नहीं छोड़ता और अगले दिन दोनों सुपरमार्केट में मिलते हैं जहाँ पर जूलियट बीती रात के लिए मैक्स से माफी मांगती है। जूलियट मैक्स से उसके बॉयफ्रेंड को भूलने का वक्त मांगती है, जिसे सुन मैक्स ऐसे एक्टिंग करता है मानो उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना फर्क पड़ता है ये तो हमें आगे पता ही चल जाएगा। उसी रात मैक्स जूलियट के कमरे में पहुंचता है और सोते वक्त उसे चूमने लगता है जिससे जूलियट की नींद खुल जाती है, लेकिन तब तक मैक्स वहां से गायब हो चुका था। जूलियट को फिर से किसी के होने की आशंका होती है और इस बार वो पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेती है जहाँ उसे जाने अनजाने में एक खाली कमरा मिलता है जो दरअसल कुछ और नहीं मैक्स का बनाया सीक्रेट रूम होता है और यहीं से जूलियट के रूम में आया जाया करता था। यहाँ तक कि मैक्स आज भी वहीं छुपा हुआ था। जूलियट सीआईडी के दया के अंदाज में उस कमरे का दरवाजा तोड़ देती है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ कूड़े कबाड़ के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता और खुशकिस्मती से मैक्स एक बार फिर बच जाता है। अगली सुबह जब जूलियट मैक्स को उस खाली कमरे के बारे में बताती है तो मैक्स उस कमरे को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन बेचारे जूलियट को क्या ही पता था कि वो रूम ठीक करने वाले को नहीं उसे बिगाड़ने वाले के हाथों में दे रही है। मैक्स उस कमरे को ठीक करने में पूरा दिन बिता देता है और कुछ ऐसी सेटिंग करता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं होगा, जैसे कि अब उसने रूम में एक होल भी किया था जहाँ से वो जूलियट पर नजर रख सके। इसी बीच मैक्स को मालूम
पड़ता है कि आज रात जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड जैक उसके घर डिनर पर आने वाला है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट किचन में नहीं थी तभी मैक्स उसके अपार्टमेंट में आ जाता है और उसकी सारी चीजों को फील करने लगता है। इसी बीच वहाँ जैक भी अपने कुत्ते के साथ जूलियट से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। मौका पाकर मैक्स उसी सीक्रेट रूम में छिप जाता है। दूसरी तरफ जैक और जूलियट खाना खाने के बाद एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं, जिसे देख मैक्स का खून खौल उठता है और वो बदले की आग में जूलियट की वाइन में एक दवाई मिला देता है। जब जैक वहां से चले जाता है तभी जूलियट उस वाइन को पीकर गहरी नींद में चली जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर मैक्स जूलियट को सारी रात टच करता रहता है और उसे फील करता है। दवाई के चलते जूलियट की आंखें अगली सुबह काफी देर से खुलती है। वहीं वो जब से नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है वहां से अजीब सी बेचैनी के साथ साथ वो हॉस्पिटल भी चाहकर टाइम पर नहीं पहुंच पाती, जिसका अंदाजा जूलियट को भी अब होने लगा था। इसी बात का पता लगाने के लिए जूलियट एक कदम आगे उठती है। दोस्त ये वही कदम होता है जिसका अंदाजा ओयो रूम में होने से ना जाने कितने अपनी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं कैमरे की। जूलियट भी अपने अपार्टमेंट में कैमरे लगवाती है। ये बात वो मैक्स को भी नहीं बताती, शायद अब मुर्गी पिंजरे में फंस जाए। चलिए आगे जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। वेल तो दोस्तों यहाँ हमें मैक्स के एक और सनकीपने के बारे में पता चलता है। दरअसल वो अपने दादाजी के तानों से तंग आ गया था और एक दिन उन्हें ड्रग्स का ओवरडोज देकर स्वर्ग लोक पहुंचा देता है। लेकिन मैक्स का पागलपन यहीं पर खत्म नहीं होता। शाम को वो जब जैक और जूलियट को एक रेस्टोरेंट में देखता है तो उसका दिमाग और खराब हो जाता है और जैक को अकेला पाकर सीढ़ियों से गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ घर जाकर जूलियट सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है, लेकिन उसे कुछ खास हाथ नहीं लगता। और मिले भी कैसे? मैक्स भाई साहब तो आज अपने दादाजी को ठिकाने लगाने में जो बिजी थे और फिर नींद की दवा मिली, उस वाइन को दोबारा पीकर जूलियट सो जाती है। रोज की तरह रात में आकर मैक्स फिर से जूलियट के साथ वही करता है, लेकिन आज जूलियट की नींद खुल जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझती, मैक्स तुरंत ही जूलियट के शरीर में ड्रग्स का पूरा इंजेक्शन खाली कर देता है और फिर जूलियट दोबारा बेसुध हो जाती है और अगली सुबह तो उम्मीद से ज्यादा लेट उठती है, जिससे जल्दबाजी में अपने कपड़े पहनने लगती है। लेकिन ये क्या, इसी दौरान जूलियट की नजर बेड के बीच पड़े सिरिंज की कैप पर जाती है और वो समझ जाती है कि हो ना हो उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जूलियट अब हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट का सैंपल देती है। वहीं ड्यूटी के दौरान जैक जूलियट को रात के डिनर के बारे में अवेयर करवाता है और खाने पीने का सारा सामान लेकर दिन में ही जूलियट के अपार्टमेंट में रखने चला जाता है। मगर जैक को नहीं पता था कि वहां तो अपार्टमेंट के मालिक मैक्स भैया तो पहले ही कब्जा जमाए हैं। दरअसल दोस्तों रोजाना की तरह मैक्स आज भी जूलियट के जाने के बाद उसके सारे सामान को फील करता है, लेकिन तभी घर में जैक की एंट्री हो जाती है और वो उससे बचने के लिए उसी सीक्रेट रूम में छुप जाता है। जैक घर में एंटर करता है और सारा सामान किचन में रखकर वहां से जाने ही वाला था कि उसकी नजर उस सीक्रेट रूम पर पड़ती है जहां पर मैक्स अक्सर छिपा करता था। वो उस कमरे के अंदर जाता है तो मैक्स उसके पीछे ही खड़ा सब देख रहा होता है। अब मैक्स जैक के साथ क्या करने वाला था ये जानने से पहले जरा जूलियट की तरफ चलते हैं, जिसकी ब्लड रिपोर्ट आ चुकी थी और उसे पढ़ने के बाद उसके होश उड़ गए थे क्योंकि जूलियट का शक सही था। उसकी बॉडी में ड्रग्स जो मिला था। जूलियट भागते भागते सबसे पहले जैक को कॉल करके उस अपार्टमेंट में जाने से मना करने की कोशिश करती है, मगर उसे क्या पता था कि जैक तो वहां पहले से ही पहुंच चुका था। जूलियट भागकर अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां उसे जैक का रखा सामान मिलता है, मगर जैक नहीं, और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर उसे हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिलता है। जी हाँ, सही समझा आपने, मुर्गी पिंजरे में आखिर फंस चुकी थी। जूलियट ने मैक्स को अपने घर में रात दिन हर वक्त उसकी गैर मौजूदगी में आते जाते देख लिया और वो समझ चुकी थी कि सभी कांड के पीछे मैक्स का हाथ है। इसी दौरान उसके अपार्टमेंट में मैक्स वाइन की बोतल लेकर आता है जिसमें फिर से वही बेहोशी की दवा मिली होती है। वही जूलियट मैक्स को ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, शायद वो कुछ सोच रही थी। मैक्स जूलियट को वाइन ऑफर करता है लेकिन वो बहाना बनाकर मना कर देती है, जिससे मैक्स को उस पर शक होता है और उसे ड्रग्स का इंजेक्शन देने ही वाला था कि अचानक जूलियट मैक्स पर चाकू से हमला कर देती है। दोनों के बीच तगड़ी झड़प होती है लेकिन मैक्स वहां से बचकर पूरे अपार्टमेंट को बाहर से लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि इसी बीच जूलियट को ड्रग्स का इंजेक्शन लग चुका था जिसका असर भी उस पर होने लगा था। लेकिन एज ए डॉक्टर वो अपनी कपबोर्ड से कुछ मेडिसिन निकाल लेती है जिससे उसके ऊपर ड्रग्स हावी ना हो सके। वो खुद को थोड़ा नॉर्मल कर पाती है, लेकिन तभी मैक्स उसे सीक्रेट कमरे से उसके सामने आकर उसका गला दबाने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी जूलियट उस पर भारी पड़ती है। इसके बाद उसे सीक्रेट कमरे के अंदर से होते हुए अपार्टमेंट के बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है और अपने बचाव के लिए हाथ में एक नेल गन भी उठा लेती है। मगर उसे क्या पता था कि बिल्डिंग का हर एक अपार्टमेंट, हर एक कमरा मैक्स द्वारा डिजाइन किया गया है। मैक्स जहाँ चाहे जब चाहे बड़ी आसानी से पहुंच सकता था। इसी लॉजिक का यूज करके मैक्स दोबारा जूलियट को दबोचता है और वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी जूलियट नेल गन से उस पर हमला कर देती है। मैक्स घायल तो हो जाता है लेकिन उसमें अभी भी जान बाकी थी और वो जूलियट के पीछे लग जाता है। वहीं जूलियट मैक्स से छिपते हुए अपार्टमेंट के स्टोर रूम में चली जाती है जहां जैक की डेड बॉडी को देखकर जूलियट के होश उड़ जाते हैं। अभी तक तो उसे लगता था कि मैक्स सिर्फ रेपिस्ट हो सकता है, लेकिन अब वो जान चुकी थी कि वो खूनी भी है। कुछ ही देर में मैक्स स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। जूलियट पीछे से उसके ऊपर वार करती है लेकिन वार खाली चला जाता है और वो मैक्स की हत्या चढ़ जाती है। लेकिन जूलियट के हाथों में वो नेल गन अभी भी होती है। बस फिर क्या था, थोड़ी बहुत मशक्कत से जूलियट नेल गन से मैक्स के शरीर में एक एक करके
अनगिनत छेद कर देती है और लास्ट वाला कील उसके माथे पर चिपका देती है, जिससे मैक्स वहीं दम तोड़ देता और ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।